अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में कहता है कि अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएं एथानॉल के साथ, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, तो उससे बनता है इथाइल एसीटेट और वाटर बनता है। कहता है अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर ले तो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो केसी की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। और ये जो हम एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे उसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन से पहले, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया हमने, अगर 3 मोल एसिटिक एसिड लें और 1 मोल हम इथाइल अल्कोहल लें और ये रिएक्शन हो तो बताएं कि ये जो इथाइल एसीटेट बनेगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। मतलब इसके मोल्स भी बताने हैं, मोल्स में कितना होगा और ये ग्राम्स में कितना होगा, और फिर ये भी बताना है कि आपका रिएक्टेंट जो है ना वो बाकी कितने बचेंगे। देखिए अगर मैं इसको, इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख लूँ और C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इससे बनेगा इथाइल एसीटेट। C2H5 है इथाइल और ये C3COO एसीटेट। अब हमें पता है कि ये 3 मोल है, ये 1 मोल है। अभी अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो डेफिनेट बात है कि ये अभी 0 होंगे। जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये 3 मोल ये 1 मोल से रिएक्ट करता है तो इसमें से x माइनस होगा, x मोल कम होंगे, इसके भी x मोल कम होंगे और वो बन जाएंगे x मोल जो इथाइल एसीटेट बनेगा और x मोल ही क्या बनेगा, वाटर। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी ये 1 मोल बनता है, 1 मोल इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 मोल ये जो एसिटिक एसिड है वो 1 मोल एथानॉल से रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल, मतलब सबकी जो रेशियो है वो 1:1 है। ये 1 मोल यूज हो, ये भी 1 मोल, तो इसको अगर ये 3 मोल लिया भी अगर आपने तो उसमें से 1 मोल यूज होगा। मतलब अगर हम इसको x कह रहे हैं, ये भी x माइनस होगा तो ये सेम बनते हैं। 1 है तो 1 x है तो x है। तो इस तरह ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज आई हैं। अब हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं Kc का। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जो है हमें पता है, ऊपर प्रोडक्ट्स की लिखते हैं हम x, पहले इस प्रोडक्ट की लिखें, फार्मूला भी लिख सकते हैं आप। फार्मूला के बगैर अगर लिखना है तो आपको पता है फार्मूला बनाना है आपने। चलें फार्मूला बना लेते हैं हम। इसमें आपने CH3COO2H5 कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन नीचे लिखें और इसके साथ एथानॉल। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दे। Kc की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू इथाइल एसीटेट x बनेगा और इसको वाटर ये भी x मोल बनेगा। अब इसके नीचे ये जो कंसंट्रेशन थी अब ये कितनी रह गई है, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में फाइंड करना है इसका आंसर कि ये जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो ये कितना बनेगा। तो इस वजह से हमने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है रिएक्शन हो जाने के बाद, 1 माइनस एक्स। अब अगर इसको हम रीअरेंज करें, इसको सॉल्व करें, तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू पहले 3 को मल्टीप्लाई इधर, 3 माइनस 3x, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 माइनस 12x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब हम इन तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जो वैल्यूज सॉल्व हो सकती हैं, जो माइनस हो सकता है माइनस कर दे, प्लस। अब ये x और x की वैल्यू ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी
और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 12 माइनस ये माइनस माइनस है तो ये 16x हो जाएगा, ये 4x है माइनस हो रहा है इसमें से तो ये बच जाएगा प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इससे ज़्यादा भी तरीके हो सकते हैं क्योंकि ये मैथ से मुतल्लिक है, लेकिन जो इससे हम आसानी से कर सकते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के होते हैं उनको इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं पता होता, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो तो इसको जानते हैं। तो ये इक्वेशन होती है, इसको मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमें वैल्यूज चाहिए, ये जो हमने यहाँ पे पुट करना है a b c, ये हमने पुट करना है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में जो हमारे पास स्केयर वाली वैल्यूज होती है ना, स्केयर वाली, इसके साथ जो ये जो स्केयर वाली है इसके साथ जो भी डिजिट होता है ना, ये होता है a इज इक्वल टू कितना हो गया 3। उसके बाद जो b की वैल्यू है ना, ये जो x के साथ वैल्यू होती है ना, x के साथ जो भी प्लस में होगी तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 16। उसके बाद c, x के अलावा जो भी वैल्यू होगी ना जो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये 16x कांस्टेंट नहीं, हमें नहीं पता कि x यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई होकर फिर आंसर आएगा ना, तो ये कांस्टेंट है और ना ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट c जो होता है ना ये 12 होगा। अब हमने इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूला का और b की वैल्यू जो है वो माइनस 16 है, तो जेन में रखना है, ये माइनस फार्मूला का है और माइनस 16 करना है। आगे प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट साइन, b जो है दोबारा यहाँ पर पुट करें आप, माइनस 16 इसका स्क्वायर ले माइनस 4, a क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 12। उसके बाद 2a है, a की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 16 का स्क्वायर लेंगे, हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, 16 प्लस माइनस ये जो अंडर रूट के नीचे है ये वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर लेंगे ना आप माइनस का, माइनस 16 का, तो ये 256 आ जाएगा। उसके बाद माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 144 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट साइन, ये आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 112 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है वो इस तरह कि अब आप 16 में से या तो इसको प्लस करेंगे, मतलब प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। चलिए इसका अंडर रूट भी ले लेते हैं हम, 16 प्लस माइनस 112 का अंडर रूट लें तो ये आता है 10 माइनस 58 डिवाइडेड बाय 6। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको 16 में से प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो हमारे पास दो जो है वो सिचुएशंस बनेंगी। एक दफ़ा हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी दफ़ा हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हम दूसरी दफ़ा फाइंड करेंगे 16 जब प्लस करेंगे 10.58 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो आएगा 4.43 मोल पर डीएम क्यूब। जब इसका आंसर हम देखते हैं तो ये आता है 0.9 मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर हम x की वैल्यू देखें तो दो वैल्यूज आई हैं, तो याद रखना है कि अब इनमें से कोई एक वैल्यू ठीक है।
अब अगर आप देखें तो एसिटिक एसिड हमने 3 मोल लिया है और 1 मोल जो है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल का। दोनों को मिलाएं अगर तो टोटल रिएक्टेंट भी 4 मोल है, जबकि एक्स की वैल्यू जो है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब है कि फिर हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ पर अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज x is equal to 4.43 is greater than the initial concentration of reactant, so it is not possible, therefore x is equal to 0.9 mole per dm cube। अब इस x को हम यहाँ पर ये जो हमने बनाई थी इसकी कितने मोल बचेंगे, इसके कितने 3 माइनस एक्स कर दें, ये जो x की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इथाइल अल्कोहल की और इस तरह। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इथाइल एसीटेट की। तो फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट। मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट कैसे आएंगे, x इज इक्वल टू 0.9 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो इथाइल एसीटेट आया है इसके इतने मोल है 0.9 मोल्स, ठीक है। तो पर डीएम क्यूब था तो उसकी इतनी वैल्यू आ गई। उसने हमें कहा है कि इसको मोल्स में भी फाइंड करना है और इसका मैस भी फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है कि जब इसके ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देना। इथाइल एसीटेट आपने इसका मोलर मैस फाइंड कर लेना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 पुट करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, इस तरह सारे पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा इसका मोलर मैस 88। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 79.46 ग्राम। अब आपसे वो ये भी क्वेश्चन करता है कि बताएं जो रिएक्टेंट है वो बाकी कितने बचेंगे। तो आप हेडिंग दें कि मोल्स ऑफ CH3COOH लेफ्ट बिहाइंड, ये बाकी कितने बचेंगे। ओके, मैस फाइंड करना बेसिकली मैस। देखें कितने मोल लिए थे हमने इसके इथाइल एसीटेट के, तो पहले मोल्स फाइंड कर लें। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 3 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 0.9, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 2.1 मोल। 2.1 मोल है तो मैस कैलकुलेट कर लें आप। 2.1 ये इसका आप मोलर मैस फाइंड कर लें एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का मोलर मैस होता है 60, तो ये आंसर आ जाएगा 126.0 ग्राम, मतलब 126 होता है। इसी तरह आपने मैस फाइंड कर लेना है, मैस ऑफ दूसरा रिएक्टेंट हमारा एथेनॉल है C2H5COOH। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया आपका, इसको हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका मैस अगर आपने फाइंड करना है तो उसी तरह मैस ऑफ एथेनॉल OH C2H5OH इक्वल होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.9, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल्स। तो इसका मैस फाइंड कर लें पहले, मोल्स की हैं आपने फाइंड, मोल्स के बाद मैस आएगा इसका, तो 0.1। तो एथेनॉल का जो मोलर मैस होता है वो 46 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.6। इस तरह से ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर। अल्लाह हाफिज़।